हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टोरी टाइम बाय MHK। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। दोस्तों, हमारी आज की स्टोरी का नाम है दिस इज़ नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड। तो चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी के स्टार्ट में हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं। इसका नाम लूजन है। लूजन बहुत ही बड़े होटल का मालिक होता है। इसको खाना पीना बहुत पसंद था। वो अलग अलग होटल में जाकर खाना खाया करता। कई साल हो गए थे, लेकिन आज तक उसे अपनी पसंद का खाना किसी भी होटल से नहीं मिला था। उसे जिस भी होटल का खाना पसंद आता था, इसे वो अपने होटल में शामिल कर लेता। एक दिन जब लूजन अपने ऑफिस जा रहा था तो उसे रास्ते में एक लड़की मिलती है जो उसकी गाड़ी पर छुरी से स्क्रैच कर रही थी। इस लड़की का नाम शेन था। शेन अपनी दोस्त के कहने पर गाड़ी पर स्क्रैच कर रही थी। शेन की दोस्त ने कहा था कि सेकंड फ्लोर पर जाकर ब्लैक गाड़ी पर स्क्रैच करना, क्योंकि वो किसी से बदला लेना चाहती थी। अब जब लूजन वहां आकर शेन को बताता है कि ये उसकी कार है, जब शेन को ये पता चलता है कि वो सेकंड नहीं बल्कि थर्ड फ्लोर पर है और ये वो गाड़ी भी नहीं जिस पर उसने स्क्रैच करना था, बल्कि ये लूजन की है, तब शेन को बहुत बुरा लगता है। तो वो लूजन को कहती है कि मैं इसको ठीक कर देती हूँ। अब वो स्क्रैचेस तो ठीक नहीं कर सकती थी, इसलिए शेन लूजन की गाड़ी पर दिल बना देती है ताकि लूजन का मूड ठीक हो जाए। ये देखकर लूजन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। शेन एक छोटे से घर में अपने डॉग के साथ रहती है। शेन काफी बड़े होटल में शेफ थी, लेकिन उसके खाने किसी को भी पसंद नहीं थे, क्योंकि वो हमेशा पुराने और आम खाने ही बनाया करती थी। वो होटल के मैनेजर को पसंद करती थी और मैनेजर भी उसे ऐसे दिखावा करता है जैसे वो भी उसे चाहता है। जब शेन मैनेजर को कहती है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें शादी कर लेनी चाहिए, तो मैनेजर इनकार कर देता है कि मुझे हेल्थी लड़कियां अच्छी लगती हैं, कमजोर लड़कियां नहीं पसंद। ये सुनकर शेन का दिल टूट जाता है। इसके बाद लूजन उसी होटल में आता है जहाँ शेन काम करती थी। लूजन के आते ही सब इसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, उसकी खिदमत में तरह तरह के खाने पेश करते हैं, क्योंकि वो सब जानते थे कि लूजन बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अगर उसको खाना अच्छा लगा तो ये उस होटल को भी अपने होटल का हिस्सा बना लेगा, लेकिन लूजन को किसी का खाना भी पसंद नहीं आता। फिर मैनेजर शेन को कहता है, क्या तुम लूजन के लिए अच्छी सी डिश बना सकती हो? ये सुनकर सीनियर शेफ कहता है कि शेन को सलाद तक तो बनाना नहीं आता, डिश कैसे बनाएगी? तब शेन वहाँ पर हर खाने को सूंघती है और एक नई डिश बनाने लग जाती है। बड़ी ही मेहनत और सोच समझ कर वो एक डिश बना लेती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि जिसके लिए वो खाना बना रही है वो वही शख्स है जिसकी गाड़ी पर उसने स्क्रैच किया था। फिर डिश को लूजन के सामने पेश कर दिया जाता है और जब लूजन डिश को खाता है तो वो डिश लूजन को बेहद पसंद आती है। लूजन क्योंकि खुद भी एक शेफ था, इसलिए वो जान गया था कि डिश में क्या क्या शामिल किया गया है। लूजन को डिश इस कदर पसंद आती है कि वो सारी ही खा जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो अब यही रहेगा और लजीज खाने खाएगा। दूसरी तरफ सारे शेफ और मैनेजर शेन की तारीफ करते हैं और क्लैपिंग भी करते हैं। अब शेन रोज लजीज खाने बना बना कर लूजन के लिए भेजती थी। लूजन मजे लेकर खाना खाता। उसका दिल ही नहीं कर रहा था कि वो यहाँ से वापस जाए। फिर एक दिन शेन एक दरख्त पर चढ़ी हुई दिखाई देती है। शेन एक दिन बच्चे की छतरी उतारने के लिए ऊपर चढ़ी थी, क्योंकि एक शरारती बच्चे ने छतरी मधुमक्खी के छत्ते में फंसा दी थी। शेन जब छतरी उतारती है तो मधुमक्खियाँ वहाँ से उड़कर सब पर हमला कर देती हैं। अब शेन और सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो सारी मक्खियाँ लूजन को काट लेती हैं, क्योंकि इस वक्त वो भी यहाँ से गुजर रहे थे। मक्खियों ने लूजन को काट कर इसका चेहरा ही सुजा दिया था। तब शेन लूजन के पास आकर उससे माफी मांगती है। तब लूजन अपने गार्ड को कहता है कि फौरन इसे एक घड़ी बांध दो, क्योंकि जब जब ये मेरे पास होती है मेरा कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। अब अगली बार जब मेरे पास आएगी तो अलार्म बज जाएगा और मैं चौकन्ना हो जाऊंगा और इससे दूर चला जाऊंगा। लेकिन अभी भी लूजन ये नहीं जानता था कि वो जिसके खानों का दीवाना है वो कोई और नहीं बल्कि शेन है। यहाँ तक कि शेन भी ये नहीं जानती थी कि उसके खानों का जो इतना दीवाना है वो कोई और नहीं बल्कि लूजन ही है। लूजन चूंकि इसी होटल में ही रह रहा था, इसलिए वो थोड़ी थोड़ी देर बाद खाने का ऑर्डर देता रहता था और शेन उसकी पसंद के लजीज खाने बना बना कर उसके लिए भेजती रहती। अब एक रात मैनेजर शेन को कहता है कि मुझे स्मार्ट लड़कियां पसंद हैं, जिस पर शेन को गुस्सा आ जाता है और वो उससे काफी बुरा भला कहती है और उसे वहाँ से भगा देती है। शेन अपनी दोस्त को बताती है कि वो आजकल बहुत मेहनत कर रही है, अपने नए मालिक के लिए खाने बनाती है ताकि वो उससे इम्प्रेस होके अपने होटल में जॉब दे दे और उसे अपने होटल का सीनियर शेफ बना दे। अगले दिन जब कुछ रिपोर्टर लूजन का इंटरव्यू
लेने के लिए आते हैं तब शेन को पता चल जाता है कि वो जिसके लिए खाने बनाती है वो और कोई नहीं बल्कि लूजन ही है। इसलिए फिर लूजन के लिए तेज मिर्ची वाला खाना बनाती है ताकि लूजन उसके खाने को पसंद ना करे। लेकिन शेन का ये प्लान काम नहीं करता। लूजन को खाना खाते हुए मिर्ची तो लगती है लेकिन उसे खाने का टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा होता है, इसलिए वो मुसलसल खाए जा रहा था। सबसे आखिर में शेन उसके लिए अपनी तरफ से एक केक बनाकर भेजती है। उसमें शेन ने हर वो चीज डाली थी जो लूजन को बेहद पसंद थी। जब लूजन केक खाता है तो उसे केक बेहद पसंद आता है और अब वो उस शेफ से मिलने के लिए बेताब होता है जो उसके लिए इतने लजीज खाने बनाती है। शेन जब लूजन से मिलने के लिए मना कर देती है तो लूजन खुद उससे मिलने के लिए किचन में आ जाते हैं। वहाँ शेन को देखकर उसे कहता है कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ पहुँच गई, तुम्हारी घड़ी कहाँ है, अलार्म क्यों नहीं बजा? जिस पर शेन कहती है कि उसका सेल खत्म हो गया है। लूजन शेफ वाला कोट देखकर समझ आता है कि ये वही शेफ है जो मेरे लिए खाने बनाती है। फिर शेन से लूजन पूछता है कि आज तक तुमने मेरे साथ किया वो सब इत्तेफाक था या तुमने जानबूझकर किया? जिस पर शेन कहती है कि सब इत्तेफाक था। फिर लूजन शेन को केक बनाने का कहकर वहाँ से चला जाता है और शेन उसके लिए केक भी बनाती है। जब लूजन खा रहा होता है तब उसके बाप का फोन आ जाता है। वो कहता है कि तुम अभी तक शंघाई में क्या कर रहे हो, जल्दी डील फाइनल करो और दूसरे होटल की तरफ रवाना हो जाओ। ये सुनकर लूजन काफी उदास हो जाता है क्योंकि उसको सिर्फ शेन का खाना ही पसंद था। अगले दिन जब लूजन खाने के लिए फोन करता है तो लूजन को पता चलता है कि शेन आज छुट्टी पर है। तब लूजन खाने पीने का सारा सामान लेकर शेन के घर पहुंच जाता है। शेन के घर जाकर वो देखता है कि हर तरफ सामान बिखरा पड़ा था। वो सोफे पर से सामान हटाकर अपने बैठने की जगह बनाता है और शेन को खाना बनाने के लिए कहता है। लूजन ने शेन को समुद्री झींगा लाकर दिया था पकाने के लिए। जब शेन खाना बनाकर लाती है और साथ बैठकर खाने लगती है तो लूजन कहता है कि मुझे अकेले खाने की आदत है। तब शेन अपना खाना उठाकर किचन में चली जाती है। अब रोज लूजन ने ये मामूल बना लिया, वो रोज ही खाने का सामान लेकर शेन के घर पहुंच जाता। फिर एक दिन लूजन शेन के घर नहीं गया। तब शेन काफी परेशान होती है और लूजन के घर पहुंच जाती है। लूजन के घर जाकर वो देखती है कि एक और शेफ उसके लिए खाना बना चुकी थी और लूजन खाना खा रहा था। तब शेन को काफी बुरा लगता है और वो लूजन से पूछती है कि आपने और शेफ रख लिया है? जिस पर लूजन कहता है कि ये मेरी होम शेफ है जो पिछले 5 साल से मेरे लिए खाना बनाती आ रही है। ये छुट्टी पर थी इसलिए मैंने तुम्हारे हाथ का खाना खाना शुरू कर दिया। जिस पर शेन को काफी बुरा लगता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब शेन किचन में जाती है तो दूसरी शेफ उसे कहती है कि तुम हफ्ते के आखिरी 2 दिन खाना बनाओगी, बाकी सारे दिन मैं लूजन के लिए खाना बनाऊंगी। जिस पर शेन को काफी गुस्सा आता है। अगले दिन होटल में सीनियर शेफ आकर कहता है कि ये होटल लूजन ने खरीद लिया और उसने हम सबको निकाल दिया। जिस पर शेन को काफी दुख होता है और वो लूजन के पास चली जाती है। वो लूजन को कहती है कि आपने सारे स्टाफ को जॉब से क्यों निकाल दिया? जिस पर लूजन कहता है कि मैं बेकार लोगों को अपने होटल में रखकर अपना नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन मैंने तुमको नहीं निकाला, मैं तुम्हें अपना शेफ बनाकर रखना चाहता हूँ। जिस पर शेन कहती है कि मेरी एक शर्त है, आपको मुझे या फिर दूसरे शेफ में से किसी एक को चुनना होगा। लेकिन लूजन नहीं मानता। शेन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहती है कि तुम में इंसानियत ही नहीं है, जिसमें इंसानियत ही नहीं मैं उसके लिए काम नहीं करना चाहती। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लूजन शंघाई के लिए रवाना हो जाता है। वहाँ जाकर वो खुद को बहुत तन्हा महसूस करता है क्योंकि उसे शेन की याद सताती है। फिर जब वो खाने के टेबल पर अपने वालिद के साथ बैठा होता है तो वो अपने वालिद से पूछता है कि आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई है? जिस पर उसका बाप कहता है कि हाँ, तुम्हारी माँ से हुई थी और अब भी उसी से ही है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन लूजन अपने दोस्त को फोन करके कहता है कि न्यूयॉर्क जाने से पहले हम शंघाई जाएंगे। अगले ही दिन लूजन शंघाई पहुंच जाता है। वहाँ पर शेन अपने डॉग के साथ बाहर सड़क पर घूम रही थी। अचानक शेन की घड़ी का अलार्म बजने लगा। इसे पता चल जाता है कि लूजन उसके आसपास है। जब तक उसे लूजन की गाड़ी भी नजर आ जाती है। शेन लूजन की गाड़ी देखकर वहाँ से भाग जाती है और अपने घर चली जाती है। वहाँ लूजन उसका पीछा करते हुए उसके घर पहुँच जाता है। फिर वो दोनों बालकनी में जाकर बैठ जाते हैं और एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और जल्द ही शादी करने का फैसला करते हैं। यहाँ पर ये शानदार कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।